Hello guys, I'm Dr. Ujjwal. I'm consultant physician in various hospitals. I make videos on medical knowledge, travel and various other things, lifestyles. So आज हम डिस्कस करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसे कि अभी दिवाली पास आ रहा है, दिवाली पास आ रहा है और विंटर भी पास आ रहा है, तो विंड स्पीड कम होगा, एयर क्वालिटी खराब होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते क्या है? आप लोगों ने सबने देखा होगा कि जो वेदर ऐप है आपके मोबाइल में, उसमें कभी आप क्लिक करके देखना, उसमें टेम्परेचर लिख के आता है, क्लाउडनेस, क्लाउडी है कि नहीं है, बारिश होने वाला है कि नहीं है, ये सब लिख के आता है। उसमें उसमें नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो उसमें नीचे लिख के आता है AQI। तो दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। इट इज अ सिंगल इंटाइटिटी टू डिटेक्ट वेरियस पॉल्यूटेंट्स लेवल इन एयर। ठीक है, तो इसमें वेरियस पॉल्यूटेंट्स लेवल, जैसे पानी का TDS होता है ना, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स, उस हिसाब से एयर में एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। उसमें जो अपन पैरामीटर्स देखते हैं वो क्या क्या है? हाँ, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम पैरामीटर्स देखते हैं, तो उसमें क्या क्या आता है? पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, लेड आता है, लेड मतलब PB, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये मेजर पैरामीटर्स रहते हैं। अभी पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं? आपने कभी सुबह की किरण देखी है, जैसे जो विंडो से आती है, रूम में अंधेरा है और एक एक किरण केवल आ रही है रूम के अंदर, तो आप देखेंगे उसमें जो पार्टिकल्स ऐसे तैरते रहते हैं ना, ब्राउनियन मोशन जिसको बोलते हैं अपन, ब्राउनियन मोशन होता है, तो वो पार्टिकुलेट मैटर्स रहते हैं। जितना छोटा वो पार्टिकल रहेगा ना, उतना वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है आपकी बॉडी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। अभी मेन जो पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है, वो लार्जर एयरवेज में, मतलब जो अपने ट्रैकिया है वहां पे जाके सेटल हो जाता है। जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, वो स्मॉल एयरवेज तक चला जाता है, ब्रोंकियोल्स तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक चला जाता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सब होता है। जो 2.5 से भी कम होते हैं ना, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाएंगे, आपके ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वहां से वेरियस ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर हो गया। नेक्स्ट उसका स्केल रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। तो जो स्केल रहता है वो 0 to 400 तक रहता है। ठीक है, तो पहला जो रहता है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, ग्रेटर देन 400। ठीक है, इसका स्केल मैं आपको साइड में डाल दूंगा, आप वो एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है गाइस, तो जितना ज्यादा ये स्केल रहेगा उतना हार्मफुल रहता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अभी दिवाली आ रही है, विंटर आ रहा है, देखना आप दिल्ली का जो एयर क्वालिटी रहता है वो 400 के पार करेगा। और भी मेजर सिटीज है, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज है, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब होगा विंटर में जाने के। ठीक है, मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज में ऐसा होता है क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ती है, विंड स्पीड लो रहती है। ठीक है, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स था। उसके बाद ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हो मतलब खराब क्यों होती है? इसके मेन दो रीजंस है। एक तो जो नेचुरल नेचुरल कॉजेस है, अभी जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, वॉल्केनो इरप्शंस हो गया। अभी इंडिया में तो फॉरेस्ट फायर इतना देखने नहीं मिलता, बट US और UK में काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर हमको न्यूज में सुनने मिलता है। ठीक है, और बाकी जो मेन रीजन है वो मैन मेड कॉजेस है, जैसे अपना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गया, दूसरा व्हीकुलर पॉल्यूशन हो गया। आप जो खेत में जलाते हैं वो सब बहुत हजार्डस रहता है, वो काफी सारा इन्वायरमेंट के लिए भी। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट क्या होता है खराब एयर का आपकी बॉडी के ऊपर? ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसपे आपका इफेक्ट ना होता हो। एक भी ऑर्गन नहीं, सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। अपन ऊपर से चालू करते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी ऊपर ब्रेन में क्या डैमेज होगा? हेडेक होगा आपको। ठीक है, हेडेक होगा, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईज में क्या होगा? कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लंग्स में क्या होगा? आपको अस्थमा की शिकायत बढ़ जाएगी, COPD की शिकायत बढ़ जाएगी। ठीक है, एयरवेज हाइपर रिएक्टिविटी सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, दूसरा उसके बाद आते हैं CVS, मतलब जो हार्ट रिलेटेड है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसमें क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हार्ट अटैक लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे।
ठीक है, आपकी आर्टरी जो मेन बड़ी बड़ी है उसमें फैट जमा होना, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, उस कारण से मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, आपका स्पर्म काउंट डिक्रीज होगा। ठीक है, जो फीमेल्स है उसमें लो बर्थ वेट, वे भी, ठीक है, ये सब इसमें मतलब ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, स्टेट्स अफेक्टेड बाय दिस। तो सबसे ज्यादा जो अपन ने जैसे डिस्कस किया, नॉर्दर्न स्टेट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इसमें, सबसे ज्यादा मतलब जैसे अभी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और आपका हापुड़, धनबाद, कोलकाता, रांची एंड मुंबई एंड चेन्नई, ये सब मेजर सिटीज, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वही ज्यादा इफेक्ट होते हैं इसमें। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से एज ग्रुप को होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जो भी होंगे, जो भी 5 साल से छोटे हैं, जो 60 साल के ऊपर है, इनमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि एजेड, ये जो भी दो एज ग्रुप है ना, इसमें इम्यूनिटी पावर और मतलब लड़ने की जो क्षमता होती है बॉडी की, वो कम रहती है। ठीक है, अभी अभी बचना कैसे है खराब एयर क्वालिटी से? अभी दिल्ली में क्या चालू है, ऑडी 1, डीजल बैन, E20 चालू हो गया। अभी अभी E20 तो पूरा अलग ही टॉपिक है वो, अभी क्या बताएं उसके बारे में अभी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, मास्क लगाना, N95 N99 मास्क लगाना, जैसे कोविड में अपन लगाते थे, वैसा एक मतलब कुछ हद तक वो प्रिवेंट करेगा आपको, ये मतलब पार्टिकुलेट मैटर अंदर जाने से। ठीक है, कार पूलिंग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब यूज करना, ये सब वेरियस तरीके हैं। दूसरा क्या है, प्लांटेशन करिए आप। सो कंक्लूजन क्या निकलता है? तो एयर पोल्यूशन इज अ साइलेंट किलर। सो आपको अपने आप को और आपके घर वालों को प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है, जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लें। अगर आप हॉटस्पॉट्स पे रहते हैं, जो भी जैसे सीपीसीबी और एसपीसीबी रहता है, सीपीसी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या हॉटस्पॉट डिसाइड्स करते हैं हर स्टेट में, हर सिटी में कितना AQI चल रहा है। अगर आपका घर उस हॉटस्पॉट में आता है तो आप बेसिकली सुबह एक बार आप चेक करिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा चल रहा है। ठीक है, आपके आजू बाजू कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका घर के आजू बाजू एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज करिए। सो दैट्स इट गाइस, मैं ही बोलना था आपको। So this is Dr. Ujjwal signing off. Keep learning, keep growing, stay healthy. Thank you.